मेरे प्रिय बच्चे, वो आ रहा है तुम्हारी जीवन में प्रवेश करने। तुम्हारे जीवन के बहुत बड़े बड़े छुपे हुए रहस्य वह हटाने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जितना तुम्हारा अनुभव है वह सामान्य नहीं है। अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े बड़े अनुभव देखे हैं तुमने। तुम बहुत से ऐसे लोगों से पहले ही मिल चुके हो जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे बिल्कुल ही विपरीत किस्म के होते हैं। इस प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य फैला रहे हैं। इसी वजह से तुम्हारे कर्म भी दूषित हो रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह संदेश मिला है तो आज इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना। इसके पीछे बहुत बड़े दिव्य कारण छुपे हुए हैं। तुम्हें इन कारणों को समझना है और इन कारणों को समझने के लिए इस संदेश को पूर्णतः अवश्य ही सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी यह बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह रही है कि तुमने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो लगभग आस्तीन के सांप थे, जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होने का दिखावा करते थे, कोई और मुखौटा पहने रहते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा ही गला काटने पर उतारू थे, जो तुम्हें धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों में तुमने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया। यही वजह है कि तुम्हें बहुत से धोखे दिए गए हैं। तुम स्वयं भी भीतर से कुछ और ही हो मेरे बच्चे। लेकिन इस बाहरी समाज में, इस दिखावे भरे समाज में तुम्हें अपने आप को दूसरी तरह से प्रदर्शित करना पड़ता है। तुम यदि टूटा हुआ महसूस करते हो तब भी तुम्हें मजबूत होने का दिखावा करना पड़ता है, और कई बार जहां तुम मजबूत होते हो वहां तुम्हें टूटे होने का दिखावा करना पड़ता है। यह समाज तुम्हें मुखौटे पहनने पर मजबूर कर रहा है। यह समाज तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे सच्चे जीवन से दूर कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम में और उनमें दोनों में विशेष अंतर है। वो जो मुखौटा पहनकर दूसरों का गला काटने पर उतारू है, और तुम जो मुखौटा पहनते हो ताकि तुम दूसरे को दुखी ना कर दो। तुम में उनमें अंतर है। क्रियाएं भले ही एक समान हो, दिखावा भले ही एक समान हो, किंतु नियत में अंतर है। जहाँ नियत में अंतर होता है वहाँ नियति भी अंतर देख लेती है। मेरे बच्चे, तुम अपना यह दूसरा चेहरा समाज में बने रहने के लिए रखते हो, जबकि अन्य दूसरे लोग अन्य लोगों से लाभ उठाने के लिए दोहरे चेहरे अपनाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कई बार समाज में अपने आप को पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के बीच जाकर तुम्हें कई बार अच्छा महसूस नहीं होता। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनों के बीच भी अकेले हो। अपने ही रिश्तेदारों के बीच तुम खुलकर बात नहीं कर पाते। उनके बीच बैठकर तुम्हें आरामदायक, सहज महसूस नहीं होता। तुम अपने मन में उदास होते चले जाते हो। जब तुम ऐसे लोगों के बीच मौजूद होते हो जिनके साथ तुम समाज में सहजतापूर्वक नहीं रह पाते, जिनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते हो, उस तत्कालिक क्षण में तुम्हें अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनना पड़ता है। यह हंसी का मुखौटा, यह मुस्कान का मुखौटा वास्तविक रूप से तुम्हारे स्वरूप से भिन्न होता है। यह केवल दिखावे के लिए होता है, जबकि तुम अंदर से बिल्कुल ही
अलग महसूस कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि परिस्थिति समाप्त हो। कई बार तुम्हें यह लगता है कि तुम यहाँ से हट जाओ। कई बार तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ शांति ही शांति हो, जहाँ सुकून हो। लेकिन साथ ही उस क्षण तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम एक अजीब सी विडंबना में, अजीब सी दुविधा में फंस चुके हो, जहाँ से तुम्हें सही गलत समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या करो क्या नहीं करो इसे समझ नहीं पा रहे। तुम पकड़ना भी चाहते हो और छोड़ना भी चाहते हो। विषम सी परिस्थिति में तुम कोई सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें मुखौटा पहनना पड़ता है, तुम्हें दिखावा करना पड़ता है, अपने आप को तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ता है मानो तुम कितने आत्मविश्वासपूर्ण हो, जबकि तुम्हारे दिल को दर्द पहुंचाती है, जबकि तुम्हारा हृदय कांपने लगता है। लेकिन इसके बावजूद तुम हंसकर उनका सामना करते हो। उनसे लड़ने नहीं जाते, उनसे बहस करने पर विवश नहीं करने जाते, उनसे तर्क वितर्क नहीं करने जाते, उनका विरोध करने नहीं जाते हो। इसका कारण यह होता है कि तुम कई बार ऐसा महसूस करते हो कि तुम विवाद में पड़ना नहीं चाहते। इसका कारण भय नहीं है, इसका कारण कहीं से भी हिंसा नहीं है, यह है कोई क्योंकि तुम्हारा मन विवादों से बचना चाहता है, तुम्हारा मन झंझट से बचना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दो चेहरे हैं वह समाज को बरगलाने के लिए नहीं है, वह वास्तव में यह स्थापित करने के लिए है कि तुम्हारा अपना एक अस्तित्व है। तुम समाज में लोगों के साथ तालमेल बिठाकर, सामंजस्य बिठाकर चलना चाहते हो, जबकि तुम्हारा हृदय तुम्हें सुकून की तलाश करने को कहता है, जबकि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कचोट रहा है। तुम शांति की तरफ भागो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बार बार तुमसे सुकून की तलाश कर रही है, लेकिन तुम्हारा मन बहुत विचलित हो रहा है और तुम्हारा परिवेश बार बार तुम्हें बंधन में बंधने को मजबूर कर रहा है, जबकि तुम्हारा मन इस बंधन से दूर जाना चाहता है। लेकिन तुम समाज के बताए हुए दोहरे पैमाने पर चल रहे हो, जिसकी वजह से तुम कोई सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। मैं निरंतर तुम्हें निर्णायक होने को कह रहा हूँ, लेकिन तुम निर्णायक नहीं हो पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें निर्णायक होना होगा, तुम्हें कोई सटीक फैसला लेना ही होगा, तभी तुम इस जीवन में आगे बढ़ पाओगे और सफलता को प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।